सो हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ग्रामेडिकल। नीट पीजी 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली रिलीज हो चुका है और हर साल लाखों कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं जो बाद में करेक्शन विंडो, एडमिट कार्ड, काउंसलिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम उनके लिए अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका फॉर्म पहली बार में ही करेक्टली सबमिट हो जाए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ फॉर्म फिल नहीं करेंगे बल्कि ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप हर ऑप्शन को समझेंगे। कहाँ क्या भरना है, किस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, किस जगह सबसे ज्यादा गलती होती है और कौन कौन से मिस्टेक आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। नीट पी 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है 21 जुलाई है। एंड आपको लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लास्ट 2-3 दिन सर्वर लोड बहुत ज्यादा होता है। कभी पेमेंट इशू होगा, कभी ओटीपी इशू आएगा, कभी वेबसाइट स्लो, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है हर साल देखने को मिलती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके फॉर्म कंप्लीट कर दीजिए। करेक्शन विंडो 25 जुलाई से 28 जुलाई तक ओपन रहेगी, लेकिन एक बात याद रखिए, करेक्शन विंडो का मतलब ये नहीं होता है कि आप आराम से गलती कर सकते हैं। बहुत सारी डिटेल्स ऐसी होती हैं जिन्हें बाद में एडिट नहीं किया जा सकता है, इसलिए पहली बार में ही मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ फॉर्म भरिए। सो एग्जाम कंडक्ट होगा 30 अगस्त को। एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जो है 11 अगस्त को रिलीज होगी। एडमिट कार्ड 27 अगस्त से डाउनलोड कर पाएंगे आप लोग और रिजल्ट एक्सपेक्टेड है 30 सितंबर को। एंड मैं रिकमेंड करूंगा कि सब डेट्स का स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिए या कैलेंडर में रिमाइंडर लगा दीजिए। अब चलिए एप्लीकेशन पोर्टल ओपन करते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल NVMS वेबसाइट पर जाइए। कभी भी किसी रैंडम वेबसाइट का फॉर्म फिल मत करिए, सिर्फ ऑफिशियल पोर्टल का ही यूज करिए। पोर्टल ओपन करने के बाद आपको नीट पीजी 2026 एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करिए। लॉगिन और रजिस्टर, अब यहाँ 2 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप पहले कभी रजिस्टर कर चुके हैं तो सिंपली लॉगिन करिए, और अगर पहली बार एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए। एंड रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले सिस्टम आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, आर यू द एप्लीकेंट। अगर आप खुद अपना फॉर्म भर रहे हैं तो यस सेलेक्ट कीजिए, और अगर कोई और आपके बिहाफ पर फॉर्म भर रहा है तो नो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन को ध्यान से पढ़ लीजिए, बिना पढ़े ब्लाइंडली टिक मत करिए। सो अब आता है आधार ऑथेंटिकेशन। यहां अपना आधार नंबर एंटर करिए, उसके बाद ओटीपी आपके आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। ओटीपी वेरीफाई करते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली आधार से बेसिक इंफॉर्मेशन फेच कर लेगा। यह एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है या इनएक्टिव है तो पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, वरना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। वेरिफिकेशन कंप्लीट होते ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहां आपको अपनी बेसिक डिटेल जो है भरनी है। सबसे पहले फुल नेम, ध्यान रहे मिस्टर, डॉक्टर, मिस, इन सब जैसे प्रीफिक्स बिल्कुल यूज नहीं करें। सिर्फ वही नाम लिखिए जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में है। एक स्पेलिंग मिस्टेक भी फ्यूचर में आपको वेरिफिकेशन के टाइम इशू क्रिएट कर सकती है, इसलिए यहां जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली वही सिलेक्ट करिए जो एमबीबीएस रिकॉर्ड्स और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल है। जेंडर सेलेक्ट करिए, मेल, फीमेल या जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल हो। नेशनलिटी में इंडियन कैंडिडेट है तो इंडिया सेलेक्ट करिए, अगर एप्लीकेबल हो तो उस हिसाब से ऑप्शन चूज करिए। सो अब आता है मोबाइल नंबर। यहां मैं एक एडवाइस देना चाहता हूं, हमेशा वही मोबाइल नंबर दीजिए जो नेक्स्ट काउंसलिंग प्रोसेस तक एक्टिव रहे, क्योंकि इसी नंबर पर फ्यूचर अपडेट्स, ओटीपी और इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आएगा। एंड इसी तरह ईमेल आईडी भी परमानेंट यूज करिए, टेम्पोररी या किसी और का ईमेल मत दीजिए। इसी ईमेल पर यूजर आईडी, पासवर्ड और ऑफिशियल कम्युनिकेशन रिसीव होंगे आपके। अब मोबाइल और ईमेल दोनों का ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट करिए। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करिए, कैप्चा फिल करिए और सबमिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए। सबमिट करने के बाद सिस्टम एक प्रीव्यू दिखाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है एंड मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि यहां कम से कम 2 बार सब कुछ चेक करिए, नेम, डीओबी, मोबाइल, ईमेल, सब कुछ। अगर यहां गलती रह गई तो आप बाद में अननेसेसरी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आपको। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होते ही आपको यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट होकर मोबाइल और ईमेल दोनों पर रिसीव हो जाएंगे। इन्हें कहीं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए या पासवर्ड मैनेजर पे आप सेव कर लीजिए,
क्योंकि इसी यूजर आईडी और पासवर्ड की हेल्प से आप दोबारा लॉगिन करेंगे और पूरा एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे। सो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद अब यहां से एक्चुअल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन का सेक्शन ओपन होगा। इसमें कुछ डिटेल्स रजिस्ट्रेशन से ऑटोमेटिकली आ जाएगी, लेकिन अभी भी काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैन्युअली फिल करनी होगी आपको। सबसे पहले फादर्स नेम, एंड यहां वही नाम लिखिए जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल है। स्पेलिंग को लेकर बिल्कुल केयरलेस मत बनिए। अगर इनिशियल्स यूज किए गए हैं तो डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही लिखिए, कहीं भी अपनी तरफ से चेंजेस मत करिए। मदर्स नेम, इसी तरह मदर्स नेम भी एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही इंटर करना है आपको। ये डिटेल्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम वेरीफाई की जा सकती है, इसलिए एक बार टाइप करने के बाद दोबारा जरूर चेक करिए। अब रिलीजन सेलेक्ट करना है, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वही सिलेक्ट करिए। यहां अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज करिए। सो अब आते हैं कैटेगरी पर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जनरल, ओबीसी, एससी एंड एसटी, या जो भी आपकी वैलिड कैटेगरी है वही सिलेक्ट करिए। मैं एक बात स्पेशली बोलना चाहूंगा कि कैटेगरी सिर्फ वही चूज करिए जिसका वैलिड सर्टिफिकेट काउंसलिंग के टाइम प्रोड्यूस कर सकते हैं आप। सिर्फ बेनिफिट लेने के लिए गलत कैटेगरी चूज करना फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का भी ऑप्शन आपको दिखेगा। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट के थ्रू एलिजिबल हैं तभी यस सेलेक्ट करिए, अदरवाइज नो सेलेक्ट करना है। ध्यान रहे, सिर्फ यस सेलेक्ट कर देने से बेनिफिट नहीं मिलता, वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होता है। प्लेस ऑफ बर्थ फिल करिए, स्टेट और सिटी केयरफुली सेलेक्ट करिए। ये इंफॉर्मेशन आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगला ऑप्शन है पीडब्ल्यूबीडी, यानी पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर एप्लीकेबल है तो यस सेलेक्ट करिए और उसके बाद डिसेबिलिटी रिलेटेड डिटेल्स भी फिल करना होगा आपको। अगर एप्लीकेबल नहीं है तो सिंपली नो सेलेक्ट कर दीजिए। एंड यहां भी अननेसेसरी एक्सपेरिमेंट बिल्कुल मत करिए। अब एक क्वेश्चन आएगा, क्या आप आर्म फोर्स्ड मेडिकल सर्विसेज से रिलेटेड पीजी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? अगर एप्लीकेबल है तो यस, अदरवाइज नो। अगर यस करते हैं तो इंस्टीट्यूट डिटेल्स भी फिल करनी होगी आपको। अब एक बार फिर से आधार डिटेल्स आपको वेरीफाई कर लीजिए। अगर सिस्टम कोई इंफॉर्मेशन शो कर रहा है तो उसको केयरफुली मैच करिए। कहीं स्पेलिंग मिसमैच या डीओबी मिसमैच तो नहीं है, ये चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आता है आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स का सेक्शन, और यहाँ कैंडिडेट काफी कंफ्यूजन में रहते हैं। सबसे पहले वोटर आईडी नंबर का ऑप्शन मिलेगा। अगर अवेलेबल है तो इंटर कर दीजिए, अगर नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पैन, डीएल, पासपोर्ट, उसके बाद आपको पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में किसी एक डॉक्यूमेंट की डिटेल्स देनी होगी। ध्यान रखिए, डॉक्यूमेंट नंबर एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर प्रिंटेड है। जीरो को ओ मत कीजिए, ओ को जीरो मत समझिए। एंड ये भी छोटी सी मिस्टेक जो है बाद में आपको प्रॉब्लम दे सकती है। ये बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हर साल हजारों कैंडिडेट को प्रॉब्लम आती है, बाद में उनको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। एडिट विंडो में भी बहुत सारी चीजें एडिट नहीं हो सकती है, इसलिए मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं कि केयरफुल होकर ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। अब बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स का ऑप्शन आएगा। यहां मैक्सिमम 2 विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मेंशन कर सकते हैं, जैसे मोल ऑन द लेफ्ट हैंड, स्कार ऑन राइट फोरहेड, या अगर कोई विजुअल मार्क नहीं है तो नो विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क भी मेंशन कर सकते हैं। एंड इस सेक्शन को ब्लैंक मत छोड़िए। आप सारे इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद एक बार दोबारा वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करिए। सो अब हम आ गए हैं कम्युनिकेशन एड्रेस वाले सेक्शन में। यहां वही एड्रेस एंटर करिए जहां आपसे कम्युनिकेशन किया जा सकता है। हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज या लोकेलिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, सब कुछ केयरफुली फिल करिए। एड्रेस फिल करने के बाद एक एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा। यहां आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक या जो भी एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट है, यहां उनका आपको पीडीएफ अपलोड करना होगा। एक इंपॉर्टेंट बात, डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में ही होना चाहिए और फाइल का जो साइज है वो 1 MB से ही कम होना चाहिए। अगर पीडीएफ बड़ा है तो उसको कंप्रेस करके ही अपलोड करिए। अब परमानेंट एड्रेस का सेक्शन ओपन होगा। अगर परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो सिंपली सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस पर टिक कर दीजिए। सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेल्स कॉपी कर देगा, और अगर अलग है तो मैन्युअली फिल करना होगा आपको। अब तक हमने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, पर्सनल डिटेल्स फिल कर ली, आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स कंप्लीट कर ली,
और एड्रेस भी सक्सेसफुली फिल कर दिए। अब अगला सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहीं पर एमबीबीएस कॉलेज, इंटर्नशिप, मेडिकल काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन और एमबीबीएस परसेंटेज जैसे डिटेल्स फिल करनी होगी। अगर यहाँ किसी भी इंफॉर्मेशन में मिसमैच हुआ तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अननेसेसरी क्वेरीज आ सकती हैं, इसलिए इस सेक्शन को भी बिल्कुल आराम से आपको फिल करना है। सबसे पहला ऑप्शन आएगा 10th पासिंग स्टेट। यहाँ आपको वही स्टेट सिलेक्ट करने हैं जहां से आपने क्लास 10 पास की थी। ध्यान रहे, ये सिर्फ स्कूल का करंट लोकेशन नहीं है, बल्कि जिस बोर्ड और स्टेट से आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद इसी तरह से 12th पासिंग स्टेट सिलेक्ट करिए। यहाँ भी वही इंफॉर्मेशन दीजिए जो आपके ऑफिशियल मार्कशीट और सर्टिफिकेट में अवेलेबल है। मैं एक छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूँ, फॉर्म भरते वक्त अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में ही रखिए, सामने रखिए। मेमोरी से आप डिटेल्स भरने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आपको पता है एक भी स्पेलिंग मिस्टेक या एक रॉन्ग ईयर भी बाद में करेक्शन का रीजन बन सकता है। अब आता है एमबीबीएस क्वालिफिकेशन सेक्शन, और यहाँ काफी सारे इंफॉर्मेशन भरनी होगी। तो सबसे पहले सेलेक्ट करिए, आपने एमबीबीएस इंडिया से किया है या अब्रॉड से। अगर इंडिया से एमबीबीएस कंप्लीट किया है तो इंडिया सेलेक्ट करिए, और अगर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं तो अब्रॉड सेलेक्ट करिए, क्योंकि इस सिलेक्शन के अकॉर्डिंग आगे के ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। अब स्टेट सेलेक्ट करिए जहां आपका मेडिकल कॉलेज लोकेटेड है। ध्यान रहे, यहाँ डोमिसाइल स्टेट नहीं, कॉलेज वाला स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद सिटी सेलेक्ट करिए जिस सिटी में आपका एमबीबीएस इंस्टीट्यूट है। देन यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आएगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट में अगर आपकी यूनिवर्सिटी अवेलेबल है तो डायरेक्टली सिलेक्ट करिए, और अगर किसी रीजन से नाम अवेलेबल नहीं है तो पोर्टल के इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग मैन्युअली इंटर कर सकते हैं। इसी तरह मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट करिए, यहां भी ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी। अगर कॉलेज अवेलेबल है तो सिलेक्ट करिए, नहीं है तो पोर्टल जो ऑप्शन अलाउ करता है उसके अकॉर्डिंग मैन्युअली डिटेल्स जो है फिल कर दीजिए आप। मैं रिकमेंड करूंगा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद एक बार स्पेलिंग जरूर वेरीफाई कर लीजिए। कभी कभी सिमिलर नेम्स वाले इंस्टीट्यूशन भी होते हैं, गलत सिलेक्शन अवॉइड करिए। अब एमबीबीएस कंप्लीशन का मंथ और ईयर सेलेक्ट करना है। ये इंफॉर्मेशन डिग्री सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेट मंथ या गेस वर्क बिल्कुल मत करिए। अब आता है इंटर्नशिप सेक्शन, और यहां भी कैंडिडेट्स काफी कंफ्यूजन में रहते हैं। सबसे पहले सिस्टम पूछेगा, हैव यू कंप्लीटेड इंटर्नशिप। अगर कंप्लीटेड हो चुकी है तो यस सेलेक्ट करिए, और उसके बाद इंटर्नशिप डिटेल्स फिल करिए। अगर अभी कंप्लीट नहीं हुई है तो पोर्टल के अवेलेबल ऑप्शन के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन दीजिए। इंटर्नशिप किस कंट्री में कंप्लीट हुई है, इंडिया या अब्रॉड, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज करिए। उसके बाद इंटर्नशिप स्टेट, फिर सिटी, फिर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। अब इंटर्नशिप स्टार्ट डेट इंटर करिए, एग्जैक्टली वही डेट जो आपके इंटर्नशिप रिकॉर्ड में अवेलेबल है। उसके बाद इंटर्नशिप कंप्लीशन डेट, यहां एक बार कैलेंडर सेलेक्ट करते वक्त ईयर और मंथ स्पेशली वेरीफाई करिए। कैंडिडेट इस सेक्शन में डेट गलत सेलेक्ट कर देते हैं। सो अब हम आ गए हैं मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में। यह भी मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले सेलेक्ट करिए रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल है या परमानेंट। जो भी आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर मेंशन है वही सिलेक्ट करिए। अब रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करिए। यहां एक एडवाइस है, टाइपिंग करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर को ओरिजिनल सर्टिफिकेट से दोबारा मैच जरूर कर लीजिए। उसके बाद मेडिकल काउंसिल का नाम सेलेक्ट करिए, जैसे नेशनल मेडिकल कमीशन का रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो एप्लीकेबल हो। एजुकेशनल डिटेल सेव करने से पहले एक बार पूरा सेक्शन स्क्रॉल करके रिव्यू करिए। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पासिंग ईयर, इंटर्नशिप, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ आपको फिर से रिव्यू करना है। अब आता है एमबीबीएस मार्क्स वाले सेक्शन। सबसे पहले फर्स्ट प्रोफेशनल एमबीबीएस में ऑब्टेन परसेंटेज इंटर करिए। उसके बाद सेकंड प्रोफेशनल का परसेंटेज, अब फाइनल प्रोफेशनल एमबीबीएस का परसेंटेज, और फाइनली ओवरऑल एमबीबीएस परसेंटेज इंटर करिए। ध्यान रहे, यहां परसेंटेज ही इंटर करना है, मार्क्स या सीजीपीए को डायरेक्ट फिल मत करिए जब तक पोर्टल उस फॉर्मेट को स्पेसिफिकली अलाउ ना करे। अब कुछ डिक्लेरेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जैसे क्या आप कभी मेडिकल कोर्स से डिबार हुए हैं, क्या कभी किसी एग्जामिनेशन में आपको अनफेयर मींस का केस हुआ है, क्या पहले नीट पीजी अपीयर किया है। अगर यस है तो ऑनेस्टली डिटेल्स भरिए, और अगर एप्लीकेबल नहीं है तो नो सेलेक्ट करिए। अगर पहले नीट पीजी दिया है तो रोल नंबर और ईयर भी इंटर करना होगा। अगर पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो नो सेलेक्ट करिए। अब ये सेक्शन सिर्फ उन कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने एमबीबीएस इंडिया के बाहर से कंप्लीट किया है। यहाँ एफएमजीई रोल नंबर, पासिंग ईयर और मार्क्स इंटर करने होंगे।
अगर आपने इंडिया से एमबीबीएस किया है तो ये सेक्शन ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएगा। सो एप्लीकेशन का सबसे डिटेल सेक्शन हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। अब सिर्फ कुछ फाइनल स्टेप बचे हैं, जैसे टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, फोटो अपलोड, लाइव फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन और सर्टिफिकेट्स अपलोड। यहीं पर कैंडिडेट को सबसे ज्यादा फाइल साइज और अपलोड एरर्स आती हैं, इसलिए इस पार्ट को भी आप एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले टेस्ट सिटी प्रेफरेंस का सेक्शन ओपन होगा। यहाँ आपको 3 स्टेट सेलेक्ट करनी होगी। ध्यान दीजिए, यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना है आपको, डायरेक्ट सिटी नहीं करना है। सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके रेसिडेंशियल डिटेल्स के बेसिस पर पहला स्टेट सजेस्ट कर सकता है। अगर वही स्टेट चूज करना चाहते हैं तो कंटिन्यू करिए। अगर पोर्टल अलाउ करता है और आप चेंज करना चाहते हैं तो अवेलेबल ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करिए। अब सेकेंड प्रेफरेंस स्टेट सेलेक्ट करिए। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि ऐसा स्टेट चूज करिए जहां ट्रैवल कन्वीनियंट हो। सिर्फ फेमस सिटीज देखकर ऑप्शन मत सेलेक्ट करिए। ट्रैवल कॉस्ट, कनेक्टिविटी और एग्जाम डे प्लानिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड प्रेफरेंस भी केयरफुली चूज करिए एंड याद रखिए कि प्रेफरेंस देने का मतलब गारंटी नहीं होता है कि वही सिटी अलॉट होगी आपको, एंड फाइनल अलॉटमेंट अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग होता है। एक प्रैक्टिकल सजेशन, तीनों स्टेट ऐसे चूज करिए जहां इमरजेंसी में भी आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। एग्जाम से एक दिन पहले पहुंचना हमेशा बेटर स्ट्रेटजी होती है। स्टेट प्रेफरेंसेस कंप्लीट होने के बाद डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करिए और कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। अब हम आ गए हैं एप्लीकेशन के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, डॉक्यूमेंट अपलोड। यहाँ हर डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट और फाइल साइज बहुत स्ट्रिक्ट होता है। अगर साइज या फॉर्मेट गलत हुआ तो अपलोड एरर आ जाएगा, इसलिए पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। सबसे पहले रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी होगी। फोटो रिसेंट होनी चाहिए, फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए, कोई शैडो नहीं होनी चाहिए, बैकग्राउंड क्लीन होना चाहिए, फोटो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही होनी चाहिए और फाइल साइज अप्रोक्सीमेटली 50 केबी से 80 केबी के बीच में होनी चाहिए। एंड यहाँ पे एक एडवाइस भी है कि सेल्फी जो है बिल्कुल अपलोड मत करिए। व्हाट्सएप कंप्रेस्ड इमेज भी अवॉइड करिए। स्टूडियो क्वालिटी या क्लियर मोबाइल कैमरा फोटो यूज करिए। अब पोर्टल आपसे लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करने के लिए कहेगा। इस स्टेप को लाइटली मत लीजिए। वेबकैम या मोबाइल कैमरा ओपन होगा। फोटो कैप्चर करते वक्त प्लेन बैकग्राउंड रखिए। रूम में प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए। फेस कैमरा के बिल्कुल सामने रखिए। मास्क, कैप, डार्क ग्लासेस, ईयरफोन्स ये सब रिमूव कर दीजिए और कैमरा स्टेबल रखिए, क्योंकि कैमरा थोड़ा भी अगर हिलता है तो रिजल्ट आपको ब्लर इमेज मिलेगी, फिर पोर्टल इमेज रिजेक्ट कर देता है, इसलिए कैमरा को स्टेबल रखना जरूरी है। अब सिग्नेचर अपलोड करना होगा। व्हाइट पेपर पर ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से सिग्नेचर करिए, उसके बाद उसको क्रॉप करके अपलोड करिए। सिग्नेचर भी जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए और फाइल साइज इसका भी 50 केबी से लेकर 80 केबी के बीच में होनी चाहिए। स्टाइलिश सिग्नेचर बनाने की जरूरत नहीं है। जो सिग्नेचर आप ऑफिशियली यूज करते हैं वही अपलोड करिए। अब लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करिए। थंब क्लियरली विजिबल होना चाहिए, इमेज ब्लर होनी नहीं चाहिए। फॉर्मेट जेपीजी जेपीईजी होगी और साइज अप्रोक्सीमेटली 50 केबी से लेकर 80 केबी तक होगी। अब मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करिए। ये पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और फाइल साइज 1 MB से कम होनी चाहिए। इसी तरह एमबीबीएस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करिए, पीडीएफ फॉर्मेट एंड लेस देन 1 MB। उसके बाद एमबीबीएस डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करिए, अगेन पीडीएफ फॉर्मेट एंड साइज जो है 1 MB से कम होनी चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, अगर अपलोड बटन रिपीटेडली एरर दे रहा है तो सबसे पहले फाइल का फॉर्मेट चेक करिए, उसके बाद फाइल साइज चेक करिए और अगर साइज लिमिट से ज्यादा है तो ऑनलाइन पीडीएफ कंप्रेसर या इमेज रिसाइजर की हेल्प से उसको कंप्रेस करिए। क्वालिटी इतनी भी कंप्रेस मत करिए कि डॉक्यूमेंट अनरीडेबल हो जाए। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद एक बार प्रीव्यू जरूर देख लीजिए। फोटो सही अपलोड हुआ है या नहीं, सिग्नेचर क्लियर है या नहीं, थंब विजिबल है या नहीं, सर्टिफिकेट्स ओपन हो रहे हैं या नहीं। एंड ये वेरिफिकेशन आपका सिर्फ 2 मिनट लेगा, लेकिन बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकता है आपको। सो अब एप्लीकेशन फॉर्म का ऑलमोस्ट पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ लास्ट स्टेप बचा है, एप्लीकेशन फी पेमेंट, फाइनल प्रीव्यू और फाइनल सबमिट। लेकिन यहीं पर सबसे डेंजरस मिस्टेक होती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स पेमेंट होने के बाद ब्राउजर क्लोज कर देते हैं या फाइनल एप्लीकेशन डाउनलोड ही नहीं करते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि ब्राउजर तभी क्लोज करें जब सारा चीज आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए ये लास्ट प्रोसेस भी सेफली कंप्लीट करते हैं।
अब सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको एप्लीकेशन फी पेमेंट पेज पर ले जाएगा। सबसे पहले एक बार कैटेगरी वेरीफाई कर लीजिए। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एप्लीकेशन फी 3500 होगी, 3500। और अगर एससी, एसटी या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हैं तो एप्लीकेशन फी 2500 होगी। अब पेमेंट के मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल होंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, एनईएफटी और एसबीआई ब्रांच पेमेंट। आप जिस भी मोड से कंफर्टेबल है उसको यूज कर सकते हैं। सो पेमेंट करने से पहले एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिए, नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल, फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, सर्टिफिकेट्स। अगर सब कुछ सही है तभी पेमेंट प्रोसीड करिए। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुली होगा, पोर्टल आपको ऑटोमेटिकली कंफर्मेशन पेज पर रिडायरेक्ट कर लेगा। यहां सबसे बड़ी गलती होती है, बहुत सारे कैंडिडेट्स पेमेंट होते ही ब्राउजर क्लोज कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिए। जब तक कंफर्मेशन पेज स्क्रीन पर ना आ जाए तब तक पेज रिफ्रेश या क्लोज मत करिए। रिफ्रेश भी नहीं करना है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। अब एक सिचुएशन और समझ लीजिए, अगर अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो गया लेकिन पोर्टल पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है तो पैनिक बिल्कुल भी मत करिए। सबसे पहले ब्राउजर रिफ्रेश करने की जल्दी मत करिए, ट्रांजैक्शन डिटेल्स सेव कर लीजिए। अगर कुछ समय बाद भी पेमेंट अपडेट ना हो तो ऑफिशियल पेमेंट सपोर्ट या एनवीएमएस हेल्प डेस्क से कनेक्ट करिए। और जब तक पेमेंट स्टेटस क्लियर ना हो दोबारा पेमेंट करने का डिसीजन सोच समझ कर लीजिए। और अगर आपको ज्यादा इशू आ रहे हैं, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। या बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कीजिए, जो भी क्वेरी है वो सॉल्व हो जाएगी। सो पेमेंट कंप्लीट होने के बाद फाइनल एप्लीकेशन प्रीव्यू ओपन होगा। ये आपका लास्ट चांस है वेरीफाई करने का। कम से कम एक बार पूरा एप्लीकेशन स्क्रॉल करके जरूर देखिए। अगर सब डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट हैं तब फाइनल सबमिट पर क्लिक करिए। और याद रखिए, फाइनल सबमिट के बाद कई डिटेल्स एडिट नहीं की जा सकती है, इसलिए सबमिट करने में जल्दी बिल्कुल भी मत करिए। फाइनल सबमिशन कंप्लीट होते ही एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ जनरेट हो जाएगी। सबसे पहले उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद मोबाइल में सेव करिए, लैपटॉप में भी सेव कर लीजिए और अगर पॉसिबल हो तो एक प्रिंट आउट भी निकाल कर रख लीजिए। फ्यूचर में काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ये काफी यूजफुल हो सकता है। सो डॉक्टर्स, इस तरह से आप नीट पीजी 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल सेफली और स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो के साथ फॉर्म फिल किया है तो मुझे उम्मीद है कि आपसे कोई अननेसेसरी मिस्टेक नहीं होगी। और अगर फॉर्म फिलअप करते वक्त किसी भी स्टेप पर कोई कंफ्यूजन आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। और अगर आपको नीट पीजी काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग, सीट मैट्रिक्स एनालिसिस, ब्रांच सिलेक्शन या स्टेट काउंसलिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड ऑथेंटिक गाइडेंस चाहिए तो ग्रामेटिकल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट पीजी 2026 जर्नी।